देखिए बहुत देरी से हम भजन सुन रहे थे। अरे भजन तो 10,000 साल से गाया जा रहा है दीदी, आज से नहीं गाया जा रहा है तो भजन गाने से क्या हो जाएगा। कहा गया है कि स्कूल जब बढ़िया होता है ना, वहाँ पढ़ाई बढ़िया होता है तो लड़कन पढ़ता भी बढ़िया से है, और जहाँ पर लापरवाही होता है ना, अनुशासन से आप हटिएगा ना तो आपका भी मन वहां से हट जाएगा। तो ये चीज सीखना चाहिए कि स्कूल में कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। मास्टर हमको क्या कर रहा है, देखिए हम पहले भी बोले कि हम यहाँ गुरु नहीं है, लेकिन आज माँ कौलेश्वरी के धरती पे आए हैं और महादेव जो चाहेंगे वही आप बोलिएगा, आप विपरीत नहीं बोलिएगा। महाकाल के इच्छा के विपरीत आप जा ही नहीं सकते हैं। ये तो सौभाग्य है कि एक जगह बैठ के हम लोग महादेव की बात सुन रहे हैं। तो होता क्या है कि ये गुरु मंच है, तो गुरु मंच पे अगर कोई भजन करता ढोलक लेके बैठा हुआ बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब गुरु की बात हो तो सब कोई मंच से उतरिए। ये गुरु का मंच है, ये पर्सनल व्यक्तिगत हमारा आपका मंच नहीं है। दूसरी चीज कि कहा गया है कि जब कोई कमियां होती है तो गुरु सकल उपचार, गुरु एक ऐसे उपाय होते हैं जीवन में कि किसी न किसी माध्यम से उसको भेजता है और वहां से एक जीवन का रास्ता, एक जीवन का दिशा और एक जीवन का दशा बदलने का प्रयास करता है। बदलिए चाहे नहीं बदलिए, ये आपका विषय है। हमने यहाँ पर कुछ गुरु भाई से कहा, सुनिए सुनिए दीदी, सुनिए ना, बोलने आए तो सुनिए, और गप करना है तो घर जाइए। हमने बोला कि भैया बहुत सारे गुरु बहाना को हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा भाव है और बहुत सुंदर ढंग से लोग सुन भी रही है, तो 4 गो 5 गो चर्चा करवाइए और उसमें एक भजन डाल दीजिए। भजन बहुत बड़ा इंपोर्ट नहीं है, भजन इसलिए गाया जाता है कि जब गुरु की बात जब मंच से होती है तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे महादेव की वाणी भी उतरती है, क्योंकि ऊर्जा धारा प्रवाही चलती है। जब उनकी धारा प्रवाही चलेगी तो आपका बात जो है ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा, आपके जीवन में नहीं उतरेगा। इसीलिए बीच में भजन डाल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए। तो यहाँ पर कोई भी गुरु के कार्य कीजिए तो मंच जैसे बना हुआ रहने दीजिए, और एक जो वहाँ जो गुरु के मंच पे जो बैठा है, जो वक्ता है, वो गुरु आदेशित आधार पे चलते हैं। तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो किनारे हो जाए, गुरु के मंच के पीछे कोई न रहे, और जहां मंच बैठा हुआ है वहां पे जो भजन करता लोग है वो भी उतर जाए। आपका भजन के लिए जब गुरु मंच से बुलाया है तब आप लोग आइए, और जब कोई अगर चर्चा करता है तो उस समय में कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिए कि महादेव हो सकता है कब किसको से क्या बुलाएंगे। देखिए कौवा होता है लेकिन सत्य होता है। जो सही आदमी होगा वो शिव से जोड़ेगा, जो सही आदमी होगा वो एकदम समक्ष बोलेगा, अरे हमको आपको चलना है शिव की ओर, हमको आपको चलना है महादेव की ओर। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिला है, और जब ये मनुष्य योनि मिला है तो इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। बहुत देखे पूजा पाठ, बहुत देखे भक्ति, बहुत देखे किताब और ग्रंथ, लेकिन कितने लोगों में उतरा तनी हमको बताइए। तो आज आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी क्षेत्र में जा रहे हैं और आपको कह रहा है कि आइए ना दीदी, आइए ना भैया, बैठिए ना, तनी महादेव के बात सुनते हैं, तनी चाय पी के जाइएगा भैया। यह सम्मान, यह प्रेम आपको किसने दिया, कौन दिया आपको? ये देने वाले तो हमारे भ्राता साहब श्री हरिंदर नंद जी थे। महादेव की पूजा तो पहले भी होती थी, तो क्या उस पूजा में वह प्रेम था? ये खुद देखिए, अगर था तो प्रमाणित कीजिए कि था, नहीं था। प्रेम का परिभाषा समझते हैं? प्रेम तो कनप्पा भी करता था, कनप्पा वो भी एक महादेव का चेला था। और प्रेम तो इतना करता था कि हम आप क्या प्रेम कीजिएगा, हम आप तो मन के खाली एक मन के ये लगता है कि चल तनी जल ढाल ले ली, तनी 2 अगरबत्ती दिखा ले ली, पूजा कर ले ली बाबू, मन के बड़ा शांति मिला, ये आपको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। प्रेम तो कनप्पा भी किया था, वो महादेव का चेला था, ऐसा बात नहीं कि नहीं था, लेकिन वो करता क्या था? बेचारा रोज जंगल में जाता था, रोज जंगल में जाता था, और जो शिकारी करता था ओकरे मारता था, वही खाता था, और वही चीज वो महादेव के भी चढ़ाया।
बहुत से ऐसे मेरे गुरु भाई बहन हैं इसमें जो सादा भोजन भी करती है, बहुत से ऐसे मेरे गुरु भाई बहन हैं जो मांसाहारी भोजन भी करती है, लेकिन यहाँ तो भाव का खेला हो गया। और वो कनप्पा जो महादेव का चेला था, जो शिकारी करता था, वो मांस के टुकड़ा चढ़ाता था शिवलिंग पर, मांस का टुकड़ा। हम आपको ये करे नहीं, तू क्या करी जब बाबू जो निहा गया तब अगरबत्ती जलाइए, जो हम लोग के अंदर भाव है ही नहीं। अब हमरो बेटवा है मुर्गा खैले है, अब मौसी आ गई तो निहा के जाएगी, मौसी के गोल लगे निहा के नहीं जाएगी। जो स्थिति में रहेगा वो ऐसी जगह कहेगा कि प्रणाम मौसी, वो तो वहां तो भाव का खेला हो रहा है। लेकिन वो जिस जगह पर शिवलिंग पे मांस चढ़ाता था वहीं वो पुजारी देख के बड़ी रो रहा था। उसको ज्ञान नहीं था, उसको कोई रास्ता दिखा ही नहीं, कोई बताने वाला था ही नहीं, कोई उसको आगे प्रेरित करने वाला था ही नहीं। पुजारी बड़ी रो रहा था। रोते रोते एक दिन वो भी महादेव के पुजारी था, रो रहा था। एक दिन सपना में महादेव आ गए पुजारी के और कहे कि तुम रोता काहे के लिए है? यही ना कि वो हमारे शिवलिंग पर मांस चढ़ाता है। तुम जाना कल और चुपचाप खड़ा होकर देखना। जैसे ही वो गया पुजारी और पेड़ के पीछे लुक गया, और जैसे ही करना पाया मांस चढ़ाने के लिए तो देख रहा है कि महादेव के आंख से तो खून गिर रहा है। बाहर लोग प्रेम, और क्या हम लोग प्रेम करते हैं। महादेव के ऊर्जा आवेश रहित आवेश है, वो आपके दिल में ऊर्जा भरते हैं, आपको महादेव की ओर प्रेरित करते हैं। जब वो देखा कि उसके आंख से खून चल रहा है, अब तो इसको बेचैनी धर लिया कि मेरे महादेव के आंख से खून। तो जानते हैं उन्होंने उस अपना आंख को निकालकर, जिस शिवलिंग के आंख से खून गिर रहा था, वो अपना आंख को निकालकर वहां लगाया। जब दूसरा आंख से खून गिरने लगा तो भैया एक तो निकालिए दिए, अब दूसरा का निकालेंगे तो हम अंदर न हो जाएंगे। लेकिन वहां तो प्रेम की बात होती। प्रेम में सौदाबाजी थोड़ी होता है, प्रेम में सौदाबाजी नहीं होता है। प्रेम जब आप किसी से कीजिएगा ना तो वहां सौदाबाजी नहीं होता है। आप प्रेम पात्र से चलिएगा। अगर हमारी पत्नी की इच्छा हो जाए कि आज करवा चौथ में हमको लाल साड़ी पहनना है, और हमको इच्छा है कि हम लाल साड़ी पहनावे, लेकिन हम अपने पत्नी की इच्छा के आगे हम अपनी इच्छा को दाब देते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। इसलिए इच्छा पात्र से प्रेम बढ़ता है और चलता है। लास्ट में उन्हें अंगूठा को रख कर दूसरा का आंख निकाल कर उसमें लगाया, और लगाते ही महादेव प्रकट हो गए। उसको कहा जाता है पूजा, उसको कहा जाता है भक्ति, उसको कहा जाता है प्रेम। हम लोग क्या पूजा कीजिएगा और क्या प्रेम कीजिएगा, क्या पूजा और प्रेम कीजिएगा? आपका मन शिव की ओर चले, आपका मन महादेव की ओर चले। अभी जिज्ञासा दिया है ना भैया कंगन के बारे में। अभी थोड़ा देरी पहले को गुरु बहन के पूछे कि दीदी कंगन पहनी है, तो एक रुद्राक्ष दिखा रही है, उसको मालूम ही नहीं है कि रुद्राक्ष एक को पहनना चाहिए कि 3 को पहनना चाहिए कि 5 को पहनना चाहिए। लेकिन सारा रुद्राक्ष का जितना भी है, चाहे 1 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 22 हो, कितना भी हो, सबका रिजल्ट है, सबका परिणाम है, लेकिन अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? आप किसी के माँ हैं तो किसी के पत्नी भी तो है, किसी के दीदी भी तो है, किसी के नानी भी तो है, किसी के चाची भी तो है। तो आपको उस स्थिति में उतरना पड़ता है ना, जाना पड़ता है ना। तो उनको बोले कि सुनिए दीदी, 12 गाना के रुद्राक्ष के कंगन पहनने के लिए स्वयं महादेव कहे थे, और नहीं तो इस मंच पे आए, चलो शिव की और किताब रखा हुआ, इसको पढ़ लीजिए। जिस दिन इसको पढ़ लीजिएगा ना, हम कहते हैं कि परिवर्तन तो होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। किताब पढ़ने से आपको घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मिलेगा, किताब पढ़ने से आपको जीवन में सही दिशा का रास्ता मिलेगा। गुरु ने आपको क्या कहा है, कहाँ हमको जाना है, ये 3 सूत्र आया कहाँ से, सारा चीज आपको याद मिलेगा। आप इसको रख लीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ का स्थानीय गुरु भाई से मंगवा लीजिए और उसको पढ़िए। लेकिन हम कंगन के बारे में समझा देते हैं थोड़ा सा कि हम लोग को कंगन पहनना क्यों जरूरी है और क्या इसका विज्ञान होता है इस अध्यात्म में।
तो सुन लीजिए, जब साहब 11 दाना के कंगन पहनते थे ना, तो महादेव साधु के रूप में अपने बांह से तोड़ के साहब को दिए थे और कहे थे कि हरिंद्र इसको 12 कर लो। और जब साहब शिव पुराण जब पढ़ रहे थे तो उस समय वह बात सामने आई, तब साहब को खटका कि नहीं नहीं नहीं, वो साधु ठीक बोला था। 12 दाना के कंगन आखिर क्यों? 3 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? इसलिए कि 12 दाना का कंगन का महत्व महादेव ने समझाया कि 12 सूर्य होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं और 12 राशि है। और जितने भी धरती पे मनुष्य हैं, इस धरती पे जितने भी लोग हैं, 12 राशि के अंदर है कि नहीं है? बताइए। है ना, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 सूर्य है और 12 राशि के अंतर्गत ये पूरे विश्व के लोग हम लोग हैं। रीता, गीता, मंतु, सीता 12 राशि के अंदर है कि नहीं है ना? 12 राशि के अंदर। तो 12 राशि के अंदर में जो आपका नाम है, जैसे ही आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप कहते हैं, महादेव नहीं कहते, आपका अस्तित्व खड़ा रहता, आपका बोध खड़ा रहता है। आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और फिर आप कंप्रोमाइज होते हैं, कहते हैं कि मैं आपका शीशा हूं, मुझ पे दया कीजिए। अगर आप महादेव से दया मांगते हैं महादेव के काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक कवच का काम करता है और दूसरा कौतूहल पैदा करता है। कौतूहल कैसे पैदा करता है? हम शिव चर्चा में जुड़ल है, कंगन नहीं पहने जा रहे हैं, बगल से गुरु बाना गुजर रही है, हमको पता नहीं है, लेकिन कौतूहल पैदा करता है कि जब आप उस कंगन को पहन के आप यहाँ से तनी दूर निकलिए, कोई ना कोई आपको दिखेगा तो कहेगा प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। ये कौतूहल पैदा किया। ऐसा भी होता है कि कहीं आप बैठ गए तो आपका कंगन पर नजर पड़ा तो पूछेंगे क्या दीदी आप शिव के शिष्य हैं? या हमको लगा आप कंगनवा पहनना है तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप महादेव का चेला। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब आपका मन दया की स्थिति में जाता है और उसी क्रम में नमः शिवाय चलता है, तो कहीं ना कहीं 12 राशि के अंदर जो आपका एक कंगन है जो चार्ज हो रहा है, वो कवच के काम करता है और आपका लौकिक जीवन में मदद करता है। जैसे समय स्थान पात्र एक जगह होता है तो कोई घर पे घटता है। आप नहीं जानते थे कि हम शिव चर्चा में यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जैसे उठेंगे हमको टेम्पो वाला धक्का मार देगा, ये आप नहीं सुने थे। गुरु सकल होता है, जब गुरु उपाय बनेंगे तो कवच के काम ऐसे करते हैं कि हम लोग अभ्यास किए हैं कि चाहे तो कंगन फट के गिर जाता है या चाहे कंगन रोक देता है, चाहे जैसे रोक दे, या आपको जो आपकी मृत्यु आने वाली थी, मृत्यु तो आना ही आना, उस सत्य इसको कोई नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु सकल उपचार जब गुरु उपाय होंगे तो आपके जगह पर किसी को माध्यम बना के भेज देंगे। ये भी कौतूहल के काम किया। तीसरा, आप कंगन पहन के कहीं भी चल जाइए, अगर जो महादेव का चेला होगा या जो महादेव की गुरु बाना एक शिष्या होगी, अगर उसको सीट नहीं भी होगा और कोई दीदी कोई गुरु भाई खड़ा होगा तो कहेगा कि दीदी आप बैठ जाइए, हम खड़ा होगा। ये हो गया प्रेम का प्रकाष्ठा। शिव ने हमसे ये चाहा था कि लोग शिव बने, लेकिन देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इसलिए कंगन पहनना बहुत जरूरी है। 12 राशि के 12 दाना के कंगन हम सभी को पहनना चाहिए, इसका विज्ञान है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कंगन पहनेंगे तभी शिव के शिष्य होंगे, इसको भी जान लीजिए। बहुत देरी से उद्घोष हो रहा था, पहला उद्घोष हो रहा था, जागा जागा महादेव कहा लेगा। बहुत जगह हम देखे कि कर्पूर गौरव से आरती हुआ तो बाद में तमे हो माता जबता तुम्हारी को चीज तमाशा बना के रखे हैं भाई, क्या तमाशा बना के रखे हैं? जागा जागा महादेव के बाद जय भवानी, ठीक है लीजिए ना, लेकिन महादेव तो ऐसा नहीं लिखा है। आप किताब पढ़ के देखिए, अगर महादेव लिखा है तो आप हमको बोलिए कि मंटू भैया आप गलत बोल रहे हैं। महादेव ने ऐसा नहीं लिखा है, महादेव ने ही टीक लगाया है क्योंकि वो क्रिया के रूप में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि जो अप्रत्यक्ष जीवोत्तमाएं होती हैं, आप कितने जीवोत्तमाएं को देख रहे हैं भैया, जो जिंदा है आप उसको देख रहे हैं, लेकिन जो सत्ता आपका साथ चला रहा है वो भी आपके साथ है, वो दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो जितने भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जीवोत्तमाएं जो होती हैं वो आपके लौकिक जीवन में आपको मदद करती है। जैसे आप महादेव के काम कीजिएगा, महादेव के बात कीजिएगा, वो आपको मदद करेगा, वो आपको सहयोग करेगा और आपके जीवन को बदलेगा। आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोग हैं कि किया कुछ नहीं और बहुत कुछ मिल गया, और बहुत ऐसा लोग हैं कि कर्म करके पाया। तो इसको समझना होगा, समय कम है, बात तो 24 घंटा कर सकते हैं हम, लेकिन हमारा आपका जुड़ा शिव से हो जाए, हमारा आपका मन शिव की ओर चले, ये महादेव से कहिए। महादेव से कहिए ना, सवेरे उठिए ना तो महादेव से कहिए कि हे महादेव
आप जो चाहते हैं वो कमुआ हम भी कर सके, इतना दया कर दीजिए। या ये भी नहीं कर सकते तो ये नहीं कर सकते हैं कि आप हमारा मन के मालिक हो जाइए, ये भी आप कह सकते हैं। तो बहुत बात है दीदी, समय कम है, किताब पढ़िए।